class, as you know that City High School has been started online classes and we are going to discuss the uses of pH. Yesterday हमने ये डिस्कस किया था कि pH होता क्या है. pH बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्केल है जो कि हमें कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बताता है. ठीक है, इस स्केल की मदद से हम ये बता सकते थे कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन पड़े हुए हैं तो हम उनकी नेचर को फाइंड आउट कर सकते थे कि आया वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, या फिर वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है. तो नेचर ऑफ सोल्यूशन जो है हमें पीएच स्केल से पता चल सकती है. अब इसके नाम से ही पता है ये स्केल है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई डिजिट जो है वो मेंशन हुए होंगे. अभी जनरली अगर देखें तो पीएच स्केल के ऊपर हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि अगर हम ये देखें कि इस स्केल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक इसकी रेंज होती है. अगर हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये क्या है, पीएच स्केल है. पीएच स्केल में हमने कहा था अगर किसी सब्सटेंस की 7 पीएच है तो उसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक. अगर किसी की 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक. और किसी की 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा. तो यूजेस ऑफ पीएच स्केल में अगर हम लोग देखते हैं, यूजेस ऑफ पीएच में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता चली, किसी भी सॉल्यूशन की नंबर 1 हमें क्या पता चली, नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया. हमने डिटरमिन किया कि आइदर वो एसिडिक है, आइदर वो बेसिक है, या फिर आइदर वो न्यूट्रल है. ये न्यूट्रल है. ठीक है, फर्स्ट वन. दूसरा जो पीएच हम लोगों ने ये फाइंड आउट की थी, इसका एक हम लोगों को क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम लोग बायोलॉजिकल कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो एक ख़ास पीएच के अंदर होते हैं. ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एक ख़ास पीएच होती है, उससे ज़्यादा पीएच हो जाए तो वो हमारे लिए जो है वो नुकसान देती है, डेंजरस होती है. तो वो कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए तो उसको एक स्पेसिफिक पीएच पे किया जाता है. तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जितनी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं. हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक पीएच के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये कहा जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है तो हम उसकी पीएच क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे या 1 ले लेंगे. ठीक है, अगर हमें कहा जाता है कि आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो कि न्यूट्रल हो तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी. अगर हमें कहा जाता है कोई ऐसा सॉल्यूशन करवाए जिसकी नेचर बहुत स्लाइटली बेसिक हो तो हम उसकी रेंज क्या रखेंगे, 8 से 9 तक. ठीक है, 8 से 9 तक एग्जैक्टली वैसे नहीं, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है. जनरल मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम अपने क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीएच के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ कि हम मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए इसको बनाते हैं. अब मेडिसिन बनाने के लिए सम टाइम हम लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, हमें कल्चर करने की ज़रूरत होती है. माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को हमने माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करना है, उसको एक ख़ास पीएच के ऊपर किया जाता है जिनसे हम लोगों ने फर्दर मेडिसिन बनानी होती है. ठीक है, जैसे पहले आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम बेसिक कोई ऐसी मेडिसिन लेंगे जिसकी नेचर बेसिक होगी. तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी नेचर बेसिक है, हमें इस स्केल के थ्रू ही पता चलेगा कि हम लोगों ने कितनी बेसिक नेचर की मेडिसिन को लेना है ताकि हम हमारी बॉडी में जाके जो सॉल्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. सो यूजेस ऑफ पीएच में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो पीएच स्केल हम लोगों ने बनाया था, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि नेचर ऑफ सोल्यूशन बताया होता है कि आइदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सेकेंड वन ये है कि अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक मोलर कंसनट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाने हो तब हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. एंड थर्ड वन इज़ कि हमने अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बनानी हो, मेडिसिन की नेचर जो है वो क्या होती है, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है. उनको कल्चर करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है.
फिर अगर आप देखा जाए कि अगर किसी सॉल्यूशन के, ये आपकी एक्सरसाइज में इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। शॉर्ट क्वेश्चन 9 है और उसमें ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी पीएच है 1, एक है सब्सटेंस जिसकी पीएच है 2 और एक है सब्सटेंस जिसकी पीएच है 3। तो उसने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो पीएच स्केल है किस पे बेस करता है, इसमें हम लोग लॉग लेते थे और लॉग किसका लेते थे, जिसकी बेस थी 10। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 1 है तो इसका मतलब है कि वो ये पीएच जो सा है वो पीएच 1 वाला जिस सॉल्यूशन की पीएच 1 है वो पीएच 2 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेस हम लोगों ने, क्योंकि इसकी बेस क्या थी, लॉग बेस थी। ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 2 है तो वो ये 3 से कितने टाइम जो है 10 है, तो उसको ये वाला 3 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, ये 100 टाइम्स जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। 1 2 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है। 2 3 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इसी तरह 3 4 से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, 1000 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। यानी ये 10 टाइम मोर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ये इसकी निस्बत 100 टाइम मोर जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे हम लोग इनकी स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने कहा था कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH 1 है तो वो 2 टाइम से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, तो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, वो 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये बेस किस पे कर रहा है जी, कि बेस कर रहा है लॉग पे, और लॉग हम लोगों ने कौन सा लिया था, लॉग बेस टू 10 लिया था। इस वजह से ये 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन pH 2। ये हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए हैं जी, यूजेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं जी रिमेनिंग टॉपिक की तरफ। इस pH स्केल का हम लोगों को एक फ़ायदा तो ये हो गया था कि इससे हम लोगों को सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर तो पता चल गई थी, लेकिन किसी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट pH क्या है वो हमारे लिए पता लगाना मुश्किल था। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया जी, इंडिकेटर्स यूज़ किए। पहले हम लोगों को वैल्यू के थ्रू पता चल रहा था कि अगर किसी की pH 7 है वो न्यूट्रल, अगर बिलो 7 है तो वो एसिडिक, मोर देन 7 है तो बेसिक। अब हम लोगों ने इसको अपेरेटली देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो सी है वो अगर इसकी pH जो सी है वो 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है या 7 है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जो है वो नाम से ही पता चल रहा है। इंडिकेटर किससे निकला होगा वर्ड, इंडिकेट से। इंडिकेट का मतलब है निशानदेही करना, यानी ये हमें बताएगा कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, लेकिन किस बेस पे बताएगा, ये हमें कलर की बेस पे बताएगा। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट गिव डिफरेंट कलर्स, दैट गिव different colors and different pH, that give different colors in acidic and basic medium। ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं इन्होंने क्या करना है, डिफरेंट एसिडिक कलर्स देने हैं एसिडिक कंडीशन में और डिफरेंट कलर्स देने हैं बेसिक कंडीशन में। जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। वो है जो लिटमस, सेकेंड वन इज़ फिनोल्फथलीन, and third one is methyl orange।
जो मोस्ट कॉमन मेथड है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस क्या करती थी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती थी। तो लिटमस पेपर हमारे पास सबसे कॉमन मेथड था किसी भी इंडिकेटर के थ्रू, यानी कलर्स के थ्रू बताने का सबसे कॉमन मेथड क्या था, लिटमस पेपर था। ये मोस्ट कॉमन वे था। अब लिटमस कौन सा है, वो एसिडिक कंडीशन में रेड कलर देता है और ये बेसिक कंडीशन में ब्लू कलर देता है। किस पीएच पे जाके इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जब किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 हो, 7 के बाद इसमें चेंज आता है। 7 न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, 7 से कम होगा तो एसिडिक। ये हमने लिटमस के बारे में 3 चीज़ें पढ़ी कि लिटमस पेपर एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड देता है, बेस में कौन सा कलर देता है, ब्लू देता है, और पीएच किस पीएच पे जाकर इसमें चेंजेस आना शुरू होती हैं, पीएच 7 पे आती हैं। फिनोफ्थलीन का अगर अपना कोई कलर देखा जाए तो फिनोफ्थलीन का अपना कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है। फिनोफ्थलीन जो सी है वो एसिडिक कंडीशन में फिनोफ्थलीन हमें देती है कलरलेस, बेसिक कंडीशन में फिनोफ्थलीन जो सी है वो क्या होती है, वो होती है जी रेड, और इसकी चेंजेस किस पीएच पे आना शुरू होती हैं, पीएच 9 पे जाके इसकी चेंजेस आना शुरू होती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर जो सा इसके नाम से पता है ऑरेंज में होता है, ऑरेंज कलर में होता है ये मिथाइल ऑरेंज। अगर ये भी सोल्यूशन की फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका सोल्यूशन बना लिया जाता है। फिनोफ्थलीन जो सा वो कलरलेस सोल्यूशन की फॉर्म में यूजुअली मिलता है, लिटमस पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाता है मिथाइल ऑरेंज कौन सा है, वो एसिडिक कंडीशन में देती है रेड कलर, हाँ जी रेड कलर। बेसिक कंडीशन में ये देती है येलो कलर, और किस पीएच पे इसमें आकर चेंजेस आना शुरू होती हैं, 4 पीएच पे, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि लिटमस कौन सा है वो बेसिक, अगर कोई बेस है तो लिटमस पेपर उसको किस फॉर्म में शो करेगा, उसको ब्लू कलर में शो करेगा, और फिनोफ्थलीन इसको किस में शो करती है, रेड कलर में, और मिथाइल ऑरेंज इसको किस में कलर शो करता है जी, येलो में। फिर उन्होंने डिफरेंट रेंजेस बताई है कि किस रेंज में जाके पीएच में आके इनका चेंज आना शुरू होता है। तो लिटमस 7 के बाद चेंज आना शुरू होता है, यानी 7 से ज़्यादा, 7 से कम, ऐसे हम लोग करेंगे। इसी तरह फिनोफ्थलीन में कलर चेंजेस कब से आना शुरू होती हैं, पीएच 9 के बाद कलर चेंजेस आना शुरू होती है, और मिथाइल ऑरेंज में किस पीएच के बाद आना शुरू होती हैं, पीएच 4 के बाद चेंजेस आना शुरू होती हैं। अब अगर आप देखें तो मैं एक जनरली कॉमनली बताऊं तो मेरे पास एक सोल्यूशन था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोल्यूशन था। जब इस सोल्यूशन को हमने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में हमने एक स्ट्रिप डिप की, उस स्ट्रिप का कलर अगर जो है वो रेड हो गया तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। अगर उस सोल्यूशन का कलर जो है वो पेपर को डिप किया और उसको डिप करने से उसका सोल्यूशन का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, बेस। इसी तरह फिनोफ्थलीन में अगर हम लोगों ने एक सोल्यूशन लिया और हमने इसमें फिनोफ्थलीन ऐड की फ्यू ड्रॉप्स, ये ज़्यादा कभी भी याद रखें, इंडिकेटर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते, 1 या 2 ड्रॉप्स में भी डालते होते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है। अगर फ्यू ड्रॉप्स, 1-2 ड्रॉप डालने से इसका कोई भी कलर नहीं आया, यानी ये कलरलेस ही रहा, तो ये क्या होगा, एसिड। लेकिन अगर इसी में हम लोग एक सोल्यूशन लें और उस सोल्यूशन में हम लोग इसमें फिनोफ्थलीन ऐड करें और सोल्यूशन के अगर पिंक से चेंज आना शुरू हो और एंड पे जाकर रेड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, बेसिक है।
मिथाइल ऑरेंज के केस में अगर देखें तो हमारे पास अगर दो सॉल्यूशंस हैं, हमें नहीं पता इसमें से एसिडिक कौन सा है और इसमें बेसिक कौन सा है। मिथाइल ऑरेंज के 1-2 ड्रॉप्स डालने से अगर तो हमारा सॉल्यूशन का कलर रेड आ जाए तो वो क्या होगा, एसिडिक, और अगर उसका कलर येलो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। अब देखिए इसमें इंडिकेटर ने हमें क्या इंडिकेट किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफरेंट कलर देता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में हम लोगों को इसने क्या किए, डिफरेंट कलर्स देती है। इसके थ्रू हम लोगों ने इनकी नेचर को तो फाइंड कर लिया कि ये क्या है, ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है। लेकिन हम लोगों को इसका इतना ज़्यादा जो सा वो एडवांटेज है, इतना बेनिफिट ये इसलिए, मतलब आप देखें लैब में ज़्यादातर तो हम लोग इंडिकेटर्स के थ्रू ही काम करते हैं। अब इस सोल्यूशन की हमें नेचर ये तो पता चल गई कि एसिड है या बेस है, लेकिन इस सोल्यूशन की हमें एग्जैक्ट पीएच क्या है वो नहीं हमें पता चली। तो एग्जैक्ट पीएच को मेजर करने के लिए जो हम लोगों ने मेजरिंग पढ़नी है, मेजरिंग द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़नी है कि हम पीएच मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजरिंग ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन, ये हम 2 वेज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर लें, एंड सेकेंड वन इज कि हम लोग क्या यूज करें जी, पीएच मीटर यूज करें। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम यूज करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास यूजुअली एक पेपर की फॉर्म में होता है। अब कह लें ये जैसे मैंने वो स्केल बनाया था ना, ऐसे कह लें कि ये हमारे पास एक पेपर की फॉर्म में होता है, इसी के नीचे बनाते हैं। अब 7 pH जहाँ पर है ना, वहाँ पे इसका कलर होता है ग्रीन। pH 7 पे इसका कलर होता है ग्रीन। pH 14 और pH 0, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, ठीक है, 7 तक किया जाएगा। अब हर pH पे इसका एक डिफरेंट कलर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कहती हूँ इसका कलर है डार्क रेड, pH 14 पे इसका कलर है डार्क पिंक, pH 9 पे इसका कलर 11 पे इसका कलर है ब्लू, pH 4 पे इसका 6 पे इसका pH 5 पे इसका कलर है ऑरेंज। इसी तरह ना ये एक बैंड बना हुआ है, इस बैंड में ना डिफरेंट कलर्स हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिफरेंट कलर क्यों है, क्योंकि ये मिक्सचर है जी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, इसलिए ये डिफरेंट कलर देता है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, हमारे पास सॉल्यूशन पड़े हुए थे, हमने क्या किया जी, इसके हमने एक पेपर में इसमें से लिटमस पेपर ले लें फॉर एग्जांपल, या यूनिवर्सल इंडिकेटर ले, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर इस पेपर को डिप किया। जैसे ही हम इस पेपर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर इस पेपर को डिप करेंगे, ये हमें कलर दे देगा। से फॉर एग्जांपल इसने हमें जो कलर दिया वो ग्रीन है, तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं इसकी पीएच क्या होगी, इसकी पीएच होगी 7। एक और कोई सॉल्यूशन था, उसने कलर दे दिया ब्लू, ये सारा का सारा क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो हम इसकी पीएच एग्जैक्ट बता सकते हैं, इसकी पीएच क्या है, 11। अब इससे बेहतर क्या था, ये बेहतर था। इसने सिर्फ एसिड और बेस की नेचर बता दी, लेकिन इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ,
इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग एग्जैक्ट बता देते हैं कि उसकी पीएच, उस सॉल्यूशन की पीएच है क्या, पीएच 7 है, पीएच 11 है, पीएच 10 है या पीएच 12 है, कोई पता नहीं, हम इसकी बता सकते हैं इससे। अब हमारे कोई सॉल्यूशन था जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा ये रेड हो जाए तो हम बता सकते हैं कि इसकी पीएच क्या है 1। तो एग्जैक्ट एसिड, बेस और न्यूट्रल कंडीशन हम लोग जो है वो इसमें पीएच के थ्रू बता सकते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का एडवांटेज था, ठीक है। दूसरा, हम इसके कलर से स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। ये देखिए ये रेड है, ये लाइट रेड होगा, ये उससे लाइट रेड होगा, तो इससे हम ये बता सकते हैं अगर बहुत डार्क रेड आ जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसकी पीएच जो सी है वो क्या है, पीएच 1 है, ठीक है। तो इससे हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बेसिकली एसिड की बता देते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। अब हमारे पास आ जाता है एक और मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर इससे भी ज़्यादा बेटर है। इसने हमें वैल्यू बताई थी 7, 10, 11 इस फॉर्म में, ये हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी वैल्यू को बता देता है कि किसी पीएच की, किसी सॉल्यूशन की पीएच 2.2 है या 2.6 है या 2.9 है, यानी फ्रैक्शन में भी हम लोगों को पीएच बता देता है। अब पीएच मीटर में क्या होता है, पीएच मीटर में यूजुअली एक बीकर होता है, उस बीकर के अंदर एक जो सा वो ये जो पीएच मीटर है ये इसके अंदर एक यूं करके एक इलेक्ट्रोड बना होता है। ये से फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन था, हमें नहीं पता उसके सॉल्यूशन की नेचर क्या है, हमने इस सॉल्यूशन के अंदर इस रॉड को डिप किया और ये रॉड एक वायर के थ्रू कनेक्ट होगा एक आपके लिए मीटर के साथ, और उस मीटर के ऊपर जो है वो डिजिट्स हैं, वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वैल्यू दी हुई है। जब हम इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डिप करेंगे तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक नीडल लगी होगी, उस नीडल से इसकी वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल इस अगर ये आता है 2 और 3 के दरमियान आता है और 3 डिजिट्स में आता है तो हम ये बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या है, 2.3 है। तो इस पीएच मीटर से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि हम एग्जैक्ट वैल्यू इन डिजिटल फॉर्म हमें मिलती है। यहाँ हमें वैल्यू डिजिटल फॉर्म में नहीं मिली थी, यहाँ पे हम लोगों ने पेपर से खुद अंदाज़ा लगाया था कि इसकी वैल्यू 7 होगी, इसके कलर से अंदाज़ा लगाया था कि इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी वैल्यू 12 होगी, इसकी 11 वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ जो हम लोगों को फ़ायदा हुआ, हम लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि इसने वैल्यू पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट फॉर एग्जाम्पल 2.3 है या 3.9 है, तो इसने हम लोगों को एग्जैक्ट डिजिटल वैल्यू की फॉर्म में वैल्यू बता दी। दूसरा, ये इसका एडवांटेज ये कन्वीनियंट बहुत है, अगर किसी को इतना कोई काम नहीं भी आता तो वो फिर भी इस पे कर सकता है क्योंकि वैल्यू डिजिटल आती है, डिजिटल के थ्रू हम लोगों को बताना ज़्यादा आसान हो जाए। अगर 3.9 आ गई है तो हम लोग बता सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है जी, क्या एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अगर किसी की 7 है या 6.9 है तो हम इसको बता सकते हैं कि लाइट बिल्कुल स्लाइटली जो है वो एसिडिक होगा, अगर किसी की जो है 6.9 है। तो ये हमें डिजिटल फॉर्म में जो है वो क्या देता है, वो वैल्यू देता है। आज तक हम लोगों ने जो अभी तक इंडिकेटर्स पढ़े, हमने कहा है कि इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो डिफरेंट कलर में डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट कलर देते थे। हमने पढ़ा इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली 3 इंडिकेटर्स जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं लैब में, वो है लिटमस पेपर, फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। हमने कहा कि अब डिफरेंट एसिड में मैंने आपको डिफरेंट कंडीशन में बताया कि इन्होंने डिफरेंट वे में रिएक्ट किया। इंडिकेटर्स हमें बेसिकली कलर्स के थ्रू जो है सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर बताते थे। अगर हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी पीएच क्या है, यानी हम पीएच मेजर करना चाहते हैं, हमें ये तो पता चल के एसिड है या बेस है, हम उसकी पीएच फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 मेथड हमने यूज़ किए। वन वाज द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सेकंड वाज द पीएच मीटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो इस लिहाज से हमें बता देता था कि हम पीएच वैल्यू हम लोगों को बता रहे, कलर के थ्रू ही हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी बताते थे कि इस कलर के थ्रू हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसकी पीएच जो है वो क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कन्वीनियंट अगर देखें तो वो हमारे पास क्या था, पीएच मीटर था, जो कि हमारे लिए एक तो इजी टू यूज़ है, दूसरा ये एक डिजिटल फॉर्म में देता है, दूसरा ये कि ये कन्वीनियंट है, इसको यूज़ करना हमारे लिए क्या है, कन्वीनियंट है, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। आज तक का हमारा टॉपिक इतना था। यह पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही जो है ये आता रहा है।